7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम बीजेपी के संकल्प पत्र की चर्चा कर रहे हैं और ये समय ऐसा है जब तमाम दूसरे दलों ने भी संकल्प पत्र जारी किया है अशोक, और सबसे खास बात है कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तो ये वक्त है कि जब हम देखें कि दोनों पार्टियों के संकल्प पत्र में कांग्रेस तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी, बीजेपी ने आज कर दिया। तो जरा तुलना देखिए, महिला विकास को लेकर बीजेपी क्या कहती है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस कहती है महालक्ष्मी योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देगी। ये जो है महिला विकास को लेकर के जो है एक दोनों का जो तुलना है आप कर सकते हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है और महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का लक्ष्य। जी, महिला विकास को लेकर के 10 करोड़ महिलाओं को आईटी और टूरिज्म की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात प्रधानमंत्री ने अभी कही। और जबकि महिला विकास को लेकर 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित होंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि स्वावलंबन की बात प्रधानमंत्री करते हैं और जिसको कहते हैं कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोष। युवा वर्ग में देखिए रोजगार के नया अवसर, मुद्रा योजना की ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए के। और कांग्रेस कहती है केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी। यहां पर भी नौकरियों पर जोर है और खास करके सरकारी नौकरियों पर जोर है। कांग्रेस का जो है घोषणा पत्र की बात करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में बीजेपी का जन औषधि केंद्रों का विस्तार, 70 साल से अधिक बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ। और कांग्रेस का है 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल देश भर में लागू। अब सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो जनजातीय गौरव वर्ष 2025 मनाने की बात कही है और कांग्रेस कहती है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराएंगे। तो जो डिफरेंसेस हैं वो आम लोग जरूर देख रहे होंगे। ओबीसी एससी वर्ग को हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाएगा, ये कहती बीजेपी, जबकि एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण पर 50% की सीमा से उस सीमा को और बढ़ा देंगे आरक्षण की, ये कहती है कांग्रेस। घोषणा पत्र में किसानों की बात करें तो ये बीजेपी का है, श्री अन्न को सुपर फूड बनाएंगे, किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार होगा। और कांग्रेस का कहना है एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जे देने की गारंटी दी है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो किसान सम्मान निधि है 10 करोड़ किसानों को, वो लगातार जारी रहेगी अगले 5 सालों तक। ये भी वादा बीजेपी ने किया है। जी, शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान खोलने का वादा करती है बीजेपी। विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करती है। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल, जो जनजातीय स्कूल हैं, वो खोले जाएंगे। जबकि कांग्रेस कहती है कि कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। आर्थिक विकास की बात करें तो बीजेपी ने यह संकल्प लिया है कि विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत को बनाना है। 6G विकसित करेंगे। और कांग्रेस कहती है एक नव संकल्प आर्थिक नीति, देश को एक उत्पादक राष्ट्र बनाएंगे। ये कांग्रेस के जो है न्याय पत्र में यह बात कही गई है। अगर आर्थिक मुद्दों की बात करें, आर्थिक विकास के पैमाने पर। जी 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 निश्चित तौर पर इसको बार बार दोहराते रहे हैं बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे भारत को। एक देश एक चुनाव, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था आएगी, प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं, आज फिर उन्होंने कहा अपने संकल्प पत्र को जारी करते हुए। और कांग्रेस कहती है कि एक देश एक चुनाव का विचार अस्वीकार्य है। तो ये एक डिबेट का टॉपिक जरूर रहेगा अशोक। बिल्कुल, ये जो है चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, डिबेट का टॉपिक रहेगा, क्योंकि इस पर दोनों पार्टियां जो है बिल्कुल डिफरेंट है।